इन जनरल हम जो वास्तु कर रहे हैं ना कि ये दिशा में ये नहीं होना चाहिए, वो दिशा में वो नहीं होना चाहिए, द एक्चुअल ट्रुथ इज कि वास्तु का रियल ज्ञान खो चुका है। जो असल में वास्तु शास्त्र लिखा गया था वो कभी तक्षशिला नालंदा की आग में जल गया है। अभी जो वास्तु का ज्ञान हमारे पास है वो नॉट इवन 10% और हम उसी पे खेल रहे हैं। वास्तु इनकम्प्लीट है विदाउट एस्ट्रोलॉजी। एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, आप यूजुअली कह दोगे कि अरे आपका गेट तो इधर साउथ वेस्ट में बना है, बड़ा गड़बड़ है, नहीं होना चाहिए। पर घर में तो 4 लोग रह रहे हैं, गड़बड़ किसके लिए है? किसी एक को दिक्कत आ रही है, पर वो दिक्कत कब आएगी, बाकियों को क्यों नहीं आई? कई बार वास्तु वाला व्यक्ति जाता है घर में, कहता है ये बाथरूम खराब है, इससे तो ये होगा। 35 साल से इस घर में रह रहा हूं मैं, प्रॉब्लम तो अभी आई है 2 महीने पहले। तो 35 साल से बाथरूम यहीं पे था, तो पर प्रॉब्लम 2 महीने पहले क्यों आई? ये लॉजिकल क्वेश्चन है पूछने वाले। तो वास्तु इसका आंसर नहीं कर पाता, इसका आंसर एस्ट्रोलॉजी करती है। इवन आप ये बता सकते हो आपके घर में कौन सा सामान कहाँ पर है, मैं आज चार्ट देखकर बता सकता हूँ। और आज हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चार्ट आप इधर देख रहे हो, इसमें मैंने हर एक हाउस की डायरेक्शन लिखी हुई है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 4th हाउस जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, ये उस हाउस की डायरेक्शन है। अभी यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठेगा रणवीर, उसके समान आपको इस डायरेक्शन में मिलेंगे। जनरली हम मंदिर किस डायरेक्शन में बनाते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर बनाते हैं, पर क्यों? किसने बताया हमें कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाना चाहिए? वास्तु ने तो बोल दिया कि ईशान कौन है, ईशान मतलब शिव, तो आप उधर मंदिर बना लो। बट रीजन इज जुपिटर। जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है कैंसर में, और जो आती है 4th हाउस में। 4th हाउस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर रिप्रेजेंट भगवान विष्णु, अवतार ऑफ भगवान विष्णु। दैट इज व्हाई वी मेक टेम्पल इन नॉर्थ ईस्ट। साउथ में अगर आप चले जाओगे, दे मेक टेम्पल इन वेस्ट डायरेक्शन। व्हाई? किसने बोला उनसे? वेस्ट डायरेक्शन आती है आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ कर्मा, रूल्ड बाय सैटर्न। तो वहां पे वेस्ट की डायरेक्शन में आप मंदिर बनाते हो। यू ऑलवेज रिमेंबर योर कर्मा कि मुझे मेहनत करनी है। दैट इज वाई वेस्ट की डायरेक्शन को इच्छा पूर्ति की दिशा भी कहते हैं, मेहनत करनी है। दैट इज वाई वेस्ट की डायरेक्शन को इच्छा पूर्ति की दिशा भी कहते हैं। अभी आप देखोगे कि हाउस की डायरेक्शंस फिक्स हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता सकता हूं कि सैटर्न जिस हाउस में बैठा है उस डायरेक्शन में आपको कबर्ड मिलेगा। उस घर में सैटर्न जिस डायरेक्शन में बैठा है आपको फ्रिज मिलेगी, कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, भारी कोई सोफा है, भारी कोई बेड है, वो मिल जाएगा, क्योंकि ये सैटर्न रिप्रेजेंट करता है इन चीजों को। आप यहाँ होम ओनर की चार्ट के बारे में कह रहे हो? घर में किसी का भी चार्ट हो, घर में तो 4-5 लोग रह रहे हैं ना जी, सबके चार्ट से चीजें मिलेंगी घर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनर का देखो। यही तो गड़बड़ी है वास्तु में, जो एस्ट्रोलॉजी ठीक कर रही है। घर में अगर 5 मेंबर्स रह रहे हैं तो 5 मेंबर्स से रिलेट करेगा। तो आप कह रहे हो कि किसी वास्तु एक्सपर्ट को हर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखने के बाद ही उनकी घर की प्लानिंग करनी चाहिए? यस, ओके। एस्ट्रोलॉजी बता दे। अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वास्तु में होता है 32 दिशाएं होती हैं, जिसमें से जैसे S1 S2 है, फिर N1 N2 से लेकर 8 तक 32 डायरेक्शन होती हैं। सबका N3 N4 अच्छा होता है कि N3 N4 की आपकी एंट्री होगी तो बहुत अच्छा है, बट जरूरी नहीं है सबके लिए हो। अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न खराब है तो आप वेस्ट की एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि आपने वेस्ट की एंट्री ली, आप ट्रिगर कर दोगे अपने सैटर्न को, ठीक है, फिर वो आपको बैड रिजल्ट देगा। ओके, तो हम फिक्स रूल से नहीं चलेंगे। चार्ट्स, घर में 5 लोगों के अलग अलग चार्ट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, तब जाके डिसाइड होगा। हो गया ना डिफिकल्टी है, ठीक है। ओके, एक एडजेसेंट सवाल है। नालंदा तक्षशिला की आग में एस्ट्रोलॉजी की भी किताबें जली होंगी जी, मतलब एस्ट्रोलॉजी की भी विद्या थोड़ी खो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नालंदा तक्षशिला की आग नहीं जली होती, क्या लगता है कि आज के एस्ट्रोलॉजर्स कैसे होते? जैसे मैं वास्तु को जितना समझा, मैंने वास्तु को जितना पढ़ा, उसमें ये चीज़ समझ में आई कि इसमें एस्ट्रोलॉजी का काम होना बाकी है, ठीक है। वैसे ही जब अगर ज्योतिष की किताबें नहीं होती तो शायद आज हम इतने हायर लेवल पे नहीं होते। पर ज्योतिष के साथ एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि ज्योतिष में बहुत लोगों ने काम किया, किसी एक ऋषि का काम नहीं है इसमें। इसमें भृगु आए थे, भृगु ने अपनी भृगु संहिता लिखी, पराशर ने बृहत पराशरा होरा शास्त्र लिखी। उसके बाद कई सारे स्कॉलर्स आए, जातक परिजात लिखी, जातक तत्वम लिखी, कई सारी ऐसी किताबें हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का एक वास्ट इंसाइक्लोपीडिया है। तो आई थिंक बहुत खो भी गया होगा, लेकिन बहुत कुछ बच भी गया, ठीक है। बट वास्तु के साथ मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट सो अवेयर अबाउट इट, बट रियल वास्तु हमें नहीं पता। आई एम गिविंग अ वेरी गुड टिप।
वास्तु को लेकर। अगर आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना है ना, परेशान बिल्कुल मत हो, अपने घर को डीक्लटर कर दो। ये रेमेडी जितनी सुनने में इजी लग रही है, ये उतनी ही इफेक्टिव है। मैंने क्लास में एक बार ये बोला था, नेक्स्ट क्लास में जब लोग आए तो उनकी लाइफ की, सर मुझे शेयर मार्केट में फ़ायदा हो रहा है, मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है, जस्ट आफ्टर क्लीनिंग। बट इन इंडिया हम अटैच हो जाते हैं चीज़ों से। वो फ्लिपकार्ट अमेजोन के गत्ते आए हैं, वो घर में ही रहेंगे, वो मोमिया पॉलीथीन वो खिड़कियों में दबा के रखी जाएगी कि कभी काम आएगा जीवन में। बंद घड़ियां रखी हैं लोगों के घरों में, वो टी शर्ट जब तक वो फिर होली में पहनी जाएगी फिर उसका पोछा बनेगा, वो टूथब्रश से पहले दांत साफ हो रहे थे फिर अब उसके बालों में डाई लगाई जाएगी। सो ये चीज़ें घर से निकालनी ज़रूरी है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केतु रिप्रेजेंट डिटैचमेंट। आप इन चीज़ों को डिटैच नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हो, सो आपका केतु खराब है। घर में किसी का तो केतु खराब है, यूजुअली मम्मी का होता है। मम्मी कहते हैं अरे काम आएगा ये सब, रखो छोड़ दो, ठीक है। बट डीक्लटर योर हाउस, इट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ इवेंट। तो आप जब इस प्रोसेस में आओगे, इसको करोगे, 1 महीने के अंदर आपको ना लगे कि मेरी 60-70% लाइफ अच्छी हो गई है, तो बोलिएगा। दूसरा है प्रिपेयर योर एंट्रेंस गुड। आपका जो एंट्रेंस है ना वो अच्छा होना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि माँ लक्ष्मी मेरे घर पे आ जाओ, लक्ष्मी जी घर पे आ रही, वहीं डस्टबिन रखा है, वहीं जूते रखे हैं, वहीं पे टॉयलेट सामने बना दिया आपने। सो हाउ कैन अ पॉजिटिव एनर्जी एंटर योर हाउस, ठीक है। सुपरफिशियल लग सकती हैं आपको मेरी बातें, पर एक बार करके देख लीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। सो ये 2 वास्तु के रूल्स हैं, अप्लाई करिए, सिंपल है। घर साफ करना है, एंट्रेंस अच्छी साफ सुथरी रखनी है। फिर से वही कॉन्शियसनेस, साफ सुथरी जिंदगी। तो ये वास्तु की मेन रिजल्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं वास्तु में। और एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात अभी मुझे याद आई, आप हॉरोस्कोप देखकर ये बता सकते हो कि आपके मंदिर में किस भगवान की फोटो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बना है तो हम 4th हाउस देखेंगे। अब 4th हाउस में जो भी प्लेनेट है उससे रिलेटेड गॉड आपके नॉर्थ ईस्ट वाले मंदिर में मिल जाएगा। 4th हाउस में जो भी प्लैनेट है, यस। बट अगर आपका मंदिर लेट्स सपोज वेस्ट में बना है तो फिर आपको 10th हाउस देखना पड़ेगा, ईस्ट में बना है तो 1st हाउस देखना पड़ेगा। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर जैसे सपोज हमारे पास जो चार्ट है यहाँ पे 4th हाउस में मून बैठा हुआ है, तो मून चंद्रवंशी थे भगवान श्री कृष्ण। आपके मंदिर में लड्डू गोपाल मिलेंगे, श्री कृष्ण मिलेंगे। कई बार वो आरती की बुक में होते हैं, सीधे नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। इसी तरह से अगर जुपिटर बैठा है तो आपको विष्णु जी मिलेंगे, आपको बालाजी मिल सकते हैं। अगर सन बैठा है तो राम जी मिलेंगे, राम दरबार मिल जाएगा। मंगल बैठा है तो आपको नरसिंह मिलेंगे, या फिर आपको मुरुगन मिल सकते हैं, या फिर आपको हनुमान जी मिल सकते हैं। राहु में दुर्गा माता मिलती हैं। मरकुरी में आपको गौतम बुद्ध मिल सकते हैं, या फिर गणेश जी मिल सकते हैं। और वीनस में आपको लक्ष्मी जी मिलेंगी, कुबेर जी मिलेंगे। मरकुरी में गणेश जी भी आपको मिल सकते हैं। केतु जब आपको अगर 4th हाउस में दिख जाए किसी को, और नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल है, तो किसी डेड पर्सन का फोटो मिलता है मंदिर के आसपास। वो कोई बाबा जी, गुरु जी, साईं बाबा ऐसे कोई हो सकते हैं, या आपके एंसेस्टर की फोटो आपने मंदिर में रख रखी हो, वो मिल जाएगा। और आप घर के सभी व्यक्तियों को देखिएगा, सबके में अलग अलग प्लेनेट होगा, आपको वो सारी मूर्तियां मंदिर में मिलेंगी। सो आपके हॉरोस्कोप से वास्तु ऐसे किया जाता है, बता सकते हो कहाँ क्या सामान रखा है। और अगर सैटर्न 4th हाउस में, तो सैटर्न अगर बैठा होता है तो सैटर्न रिप्रेजेंट हनुमान जी को तो एक तो रिप्रेजेंट करता है, पंचमुखी हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। तो आपको इस तरह के गॉड मिल सकते हैं। आपको कछुआ मिल सकता है वहाँ पे, सैटर्न रिप्रेजेंट टर्टल ऑल्सो। इस तरह के गॉड मिल सकते हैं। आपको कछुआ मिल सकता है वहाँ पे, सैटर्न रिप्रेजेंट टर्टल ऑल्सो। मरकुरी में आपको स्टेशनरी का सामान, मंदिर के आसपास घड़ियाँ, ये सब भी मिल सकता है। शिव जी मून, चंद्रमा से रिप्रेजेंट होते हैं। चंद्रमा से श्री कृष्ण भी रिप्रेजेंट होते हैं, मून उनके सर पे। तो मंडे को हम शिव जी की पूजा करते हैं। हल्के से ब्रेक अवे करना चाहूँगा, एग्जैक्टली स्पेसिफिक्स नहीं समझा सकता क्योंकि मुझे इसकी समझ कम है। राजर्षि नंदी जी से इसके बारे में बात हुई थी। तो बेसिकली जब आप तंत्र समझ ले तो बेसिकली आपने एक डेटी पकड़ लिया, खुद का इष्ट, और उस इष्ट के पीछे कैसे तेजी से भागते हैं वो समझ मिलती है तंत्र से। तो उन्होंने कहा था कि किसी के हॉरोस्कोप को देखकर उनके इष्ट के बारे में भी पता चल जाता है। आप वही बात कर रहे हो यहाँ? नो, मैं यहाँ पे वास्तु की बात कर रहा था। जो बात आप कर रहे हो वो एक हाउस आगे की बात है, जो कि 5th हाउस की बात है। 5th हाउस से आपके इष्ट देव पता चलते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। 5th हाउस के जो रूलर हैं, जो लॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो 5th हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का जो लॉर्ड होगा वो आपका इष्ट देव है। 9 नंबर के लॉर्ड जुपिटर हैं, जुपिटर से रिलेटेड विष्णु जी होते हैं, विष्णु जी के अवतार होते हैं, ठीक है। तो वो आपके इष्ट देव हैं। और
12 नंबर 12 नंबर भी जुपिटर का है, पर ये जुपिटर का एंड अवतार है, मतलब लास्ट की राशि है पाइसेस। तो यहाँ पर आप बालाजी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी का लेट्स सपोज 4 लिखा होता है, ठीक है, जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो भैरव के, बाबा बालकनाथ के, गोरखनाथ के, ऐसे लोग, इनके ऐसे जो डाइटी हैं ये इनके इष्ट देव होते हैं। मेरे में 12 है 5th हाउस में। ठीक है। सो आपका विष्णु अवतार, ठीक है, भगवान विष्णु से रिलेटेड जो भी अवतार हैं वो जुपिटर है, क्योंकि इसका ओनर। वैसे मोहिनी अवतार भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो मोहिनी जो आकर्षित करता है, जैसे आप आकर्षित करते हो लोगों को, सो मोहिनी एनर्जी आपकी। कृष्णा सूट्स कृष्णा चंद्र से रिप्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे 4 नंबर होना चाहिए। देन लॉर्ड कृष्णा इज योर्स, 4 नंबर लिखा होना चाहिए, तो भगवान शिव भी आपके हो जाते हैं। और देखिए हमारे इंडियन कल्चर में साउथ में अलग गॉड्स हैं, वो नॉर्थ में अलग है। नॉर्थ में हम मंगल को हनुमान जी कहते हैं, साउथ में वो मुरुगन कहते हैं, कार्तिकेय बोलते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस भी मिल जाता है। बट एक डिस्क्लेमर, आपको जिनकी पूजा करना हो आप उनकी करो, मेरे कहे से डाइटी मत चेंज कर देना। पर फिर भी भाई 1 से 12 नंबर्स लेकर आप बता सकते हो, हाँ जी। क्योंकि हर कोई अब अपने 5th हाउस को देख रहा है। जो हाउस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में है, 2 ट्रायंगल दिखेंगे आपको, लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल उधर दिखा देते हैं, जहाँ पे अभी इसमें केतु और 9 नंबर लिखा है, आपका कुछ और हो सकता है जी। ठीक है। यहाँ पर हमें जो प्लेनेट बैठा है उसे नहीं देखना, जो नंबर है वो देखना है जी। ये खुद के इष्ट को डिटरमिन हाँ, करने का आपके इष्ट देव को रिप्रेजेंट करता है, ये ठीक है। पॉडकास्ट का सबसे सुंदर पार्ट है अब तक का। तो 1 to 12 अरुण भैया बता दीजिए। ओके, सो जैसे नंबर 1 या 8 लिखा है, ये दोनों मंगल की राशियां हैं, तो आपके इष्ट देव हनुमान जी, मुरुगन, कार्तिकेय, नरसिंह, इनमें से कोई एक हो सकते हैं जी। और अगर आपका 2 या 7 लिखा हुआ है, ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। आपके इष्ट देव परशुराम और माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान, ये हो सकते हैं। धन्वंतरी भी आपके हो सकते हैं 2 and 7 में। अगर 3 and 6 लिखा हुआ है तो गौतम बुद्ध से रिप्रेजेंट होता है, तो भगवान बुद्ध, उसके अलावा गणेश जी आपके इष्ट देव हो सकते हैं। 4 नंबर में श्री कृष्ण या भोलेनाथ, या फिर आपके क्या बोलते हैं उसे, भैरव जी आपके हो सकते हैं, बाबा बालकनाथ भी हो सकते हैं। 5 नंबर में भगवान सूर्य आपके इष्ट देव हैं और श्री राम आपके इष्ट देव हैं। 6 नंबर का मैंने बता दिया, 7, 8 भी बता दिया। 9 और 12 नंबर जुपिटर है, तो भगवान विष्णु, बालाजी, भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं। हम बात दशावतार की जनरली करते हैं, पर भगवान विष्णु से रिलेटेड कोई भी एनर्जी है उसकी आप पूजा कर सकते हैं। 10 और 11 में सैटर्न रूल होता है, तो शनि, और फिर से शनि जहाँ आता है वहाँ हनुमान जी आ ही जाते हैं, तो ये आपके इष्ट देव हो जाते हैं 10 और 11 में। बचपन में जो मेरा मेन मंदिर था, मतलब मेरे बचपन के घर में, वहाँ राम जी की मूर्तियाँ थी। तो इष्ट देव अपनी प्रेजेंस दिखाने आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो छोटा है, अभी 17-18 साल का है, घर में कृष्ण जी का माहौल है, तो कृष्ण भक्त रहेगा, ठीक है। लेकिन बड़ा होते होते उसे शिव जी में इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इष्ट देव कभी ना कभी अपनी प्रेजेंस आपको दिखाने आ जाएंगे। बट फिर वही है कि आप जिनकी पूजा करते हैं वो एक डिफरेंट इशू है। इष्ट देव एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इष्ट देव वो है जिसकी एनर्जी से आप सबसे जल्दी कनेक्ट कर जाओगे। जब आप नाव में डूब रहे होगे ना, तो सबसे पहले जो आएगा बचाने, जो एनर्जी आएगी, वो इष्ट देव है। वाह, ओके।